शहर के बीचों बीच स्थित रॉयल आर्ट म्यूजियम अपनी अनोखी कलाकृतियों के लिए मशहूर था। लेकिन वहां रखी एक रहस्यमयी पेंटिंग को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। इस पेंटिंग का नाम था मृत्यु की छवि और कहा जाता था कि जिसने भी इसे रात के समय ध्यान से देखा वह कुछ ही दिनों में भयानक परिस्थितियों में मर गया। इस पेंटिंग के रहस्य को सुलझाने का बीड़ा उठाया कला विशेषज्ञ ऋषभ मेहरा ने। वह एक प्रसिद्ध आर्ट क्रिटिक था और अंधविश्वासों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। जब उसे इस पेंटिंग के बारे में पता चला तो उसने इसे महज अफवाह समझा और तय किया कि वह खुद इसका अध्ययन करेगा। म्यूजियम के पुराने रिकॉर्ड के अनुसार यह पेंटिंग 1875 में मशहूर चित्रकार एडमंड ग्रे ने बनाई थी। लेकिन पेंटिंग के पूरा होने के कुछ ही दिनों बाद एडमंड ने खुद को अपने ही स्टूडियो में फांसी लगा ली थी। उनकी मौत का कारण कभी पता नहीं चल पाया। उसके बाद जिसने भी इस पेंटिंग को खरीदा या देखा वह कुछ ही समय में रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात में पेंटिंग में बनी परछाई हिलती हुई दिखाई देती थी, मानो वह जिंदा हो। पेंटिंग को आखिरकार म्यूजियम में बंद कर दिया गया और इसे देखने की सख्त मनाही थी। लेकिन ऋषभ को इन सब पर यकीन नहीं था। ऋषभ ने म्यूजियम प्रशासन से खास अनुमति लेकर रात के समय इस पेंटिंग का अध्ययन करने का फैसला किया। रात के 12 बजे जब पूरा म्यूजियम सुनसान था, ऋषभ पेंटिंग के सामने बैठा। उसने अपनी नोटबुक और टॉर्च निकाली और पेंटिंग का बारीकी से अध्ययन करने लगा। पेंटिंग में एक अंधेरी गली बनी थी जिसमें एक काली परछाई खड़ी थी। लेकिन सबसे अजीब चीज थी उसकी आंखें। वे गहरे लाल रंग की थीं, जो देखने वाले को सम्मोहित कर सकती थीं। जैसे जैसे ऋषभ पेंटिंग को गौर से देखने लगा, उसे अजीब महसूस होने लगा। कमरे में ठंड बढ़ गई, जबकि एसी बंद था। तभी म्यूजियम में रखी सभी घड़ियां एक साथ बजने लगीं, ठीक 12 बार। ऋषभ ने एक पल के लिए आंखें झपकाईं, लेकिन जब उसने दोबारा पेंटिंग की ओर देखा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। पेंटिंग में जो परछाई थी वह पहले से ज्यादा करीब लग रही थी। ऋषभ ने इसे अपनी आंखों का धोखा समझा और फिर से पेंटिंग का अध्ययन करने लगा। उसने अपने मोबाइल से उसकी फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर अजीब धुंधलापन आ गया। अचानक पेंटिंग के अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। अब तक ऋषभ को महसूस होने लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी पेंटिंग की सतह पर हल्की सी दरार पड़ी और उसमें से खून की कुछ बूंदें टपकने लगीं। अचानक पेंटिंग के अंदर की परछाई धीरे धीरे हिलने लगी और फिर उसका एक हाथ पेंटिंग से बाहर आ गया। ऋषभ ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। तभी एक ठंडी हवा चली और कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अब केवल एक आवाज गूंज रही थी, तूने मुझे देख लिया, अब मैं तुझे देखूंगा। सुबह जब म्यूजियम के कर्मचारी आए तो उन्होंने देखा कि ऋषभ का कोई नामोनिशान नहीं था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पेंटिंग में अब एक नई परछाई दिख रही थी, ऋषभ की। अब भी जब कोई उस पेंटिंग को ध्यान से देखता है तो ऐसा लगता है कि उसमें की परछाइयां धीरे धीरे हिल रही हैं, मानो वे बाहर आने की कोशिश कर रही हों।
है।